हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट वे अपने टॉपिक पे आते हैं और आज बात करेंगे पाई चार्ट बेस्ड डीआई की, जहां पर डेटा डिग्री फॉर्मेट में दिया गया होगा। यहां पर जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये डिग्री में दिए गए हैं। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो हमेशा वैल्यू 360 डिग्री के इक्विवेलेंट आएगी। इसी वजह से इसको डिग्री फॉर्मेट वाली डीआई बोलते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लें। जब भी पाई चार्ट बेस्ड डीआई आपको मिले, डेटा डिग्री फॉर्मेट में हो, तो सबसे पहला काम 1 डिग्री की वैल्यू निकाल देना है। वो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हम प्रयास करेंगे कि कहीं पर कोई ऐसा डेटा दिया गया है क्या जहां से हम 1 डिग्री की वैल्यू प्राप्त कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। द पाई चार्ट शोज एक्सपेंडिचर बाय फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स एंड देयर सेविंग्स व्हिच अमाउंट टू ₹8,000 इन ए मंथ। यह पाई चार्ट एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर व्यय को दर्शाता है। इस परिवार की महीने में 8,000 रुपए की बचत होती है। यहां पर आपको दे दिया गया है 8,000 रुपए, और वो 8,000 रुपए क्या है? वो है सेविंग या बचत। तो देखिए, सेविंग कहां पर है? ये दिख रहा है, ये इक्विवेलेंट है 60 डिग्री के। 60 डिग्री किसके बराबर दे दिया गया? 8,000 रुपए के बचत। अब मेरे को बताओ, अगर 60 डिग्री 8,000 के बराबर है तो 1 डिग्री निकालना तो बहुत आसान काम है। 1 डिग्री कैसे निकलेगा? 8,000 अपॉन 60। इसको काट लीजिए, 2 से और कटेगा 400। 400 बटे 3। डेसिमल में वैल्यू ना निकालें क्योंकि बाद में हमें काटापीटी करनी ही है। तो 1 डिग्री की वैल्यू आ गई 400 बटे 3। ठीक है, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं क्योंकि इसको हम हर क्वेश्चन में रिपीट करने वाले हैं। 400 बटे 3। ओके, इसको मैं निकाल देता हूं अभी और हम रीड करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। टोटल हम 5 प्रश्न करेंगे और ये पांचों प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इस वजह से ध्यान से करना है। पहला प्रश्न है, हाउ मच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन एजुकेशन। इस परिवार में शिक्षा पर कितना व्यय होता है? अब देखिए, शिक्षा है कहाँ? इधर एजुकेशन दिख रही है। डिग्री में इसकी वैल्यू है 30 डिग्री। 30 डिग्री आपको ये बताना है कि 30 डिग्री का मान कितना होगा पैसे में। 1 डिग्री की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 400 बटे 3, तो 30 डिग्री की कितनी होगी? जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए जो 1 डिग्री का मान निकाला है। 400 बटे 3 10, 4,000 रुपए वैल्यू होगी। किस पे? एजुकेशन पे। जो 30 डिग्री में था तो 30 डिग्री का मान निकल के आया 4,000 रुपए। आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया ए। दैट्स ऑल। सिंपल सा अप्रोच है। 1 डिग्री का मान सबसे पहले निकाल लेना है कैसे भी, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। अभी हम क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है और सबसे आसान प्रश्न है। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड टू सेविंग एंड एजुकेशन इज। भोजन पर व्यय का बचत और शिक्षा के कुल व्यय से अनुपात है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कुछ बच्चे इसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम ले लेते हैं क्योंकि वो इस डेटा का यूज करते हुए पहले रुपए में वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद अनुपात निकालेंगे, जबकि ऐसा नहीं करना है। हमें सीधे जो भी वैल्यू डिग्री में दिख रही है इनको पुट अप करना है। तो ऊपर क्या रहेगा जिससे पूछा जा रहा है? किसके साथ? भोजन पर। भोजन पर। तो भोजन की डिग्री में वैल्यू कितनी दिख रही? फूड 120 डिग्री। इसको ऊपर लिखिए और इसका अनुपात हमें किसके साथ निकालना है? बचत और शिक्षा। बचत और शिक्षा, तो बचत और शिक्षा का योग कर दीजिए, वो नीचे आ जाएगा। बचत है हमारा 60 डिग्री, शिक्षा है हमारा 30 डिग्री। इनका योग कीजिए, 60 + 30 90, ये नीचे रहेगा। भोजन का ऊपर और बचत और शिक्षा इनका टोटल करना है हमें, जिसको रखना है नीचे। जस्ट सॉल्व कीजिए। 3 से और कट रहा है, ऊपर 4 नीचे 3, 4:3 4:3 आपका आंसर होगा। दैट्स ऑल। सिंपल सा अप्रोच है और कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा प्रश्न है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, द टोटल एक्सपेंडिचर डन बाय द फैमिली इज। परिवार द्वारा किया गया कुल खर्च है। अभी मैंने आपको बताया, यहाँ जो डेटा दिख रहा है इसका अगर आप सम करेंगे तो वैल्यू होती है 360 डिग्री के इक्विवेलेंट। और ये पूछा जा रहा है कि इस परिवार ने खर्चा कितना किया। जो डेटा दिख रहा है, एक डेटा ऐसा है जो खर्चा नहीं किया गया, वो है सेविंग का। बचत इन्होंने कर ली 60 डिग्री के बराबर और इसको खर्चा नहीं माना जाएगा। इस वजह से आपको 60 डिग्री
360 में माइनस करना पड़ेगा। 360 डिग्री टोटल वैल्यू है, 60 डिग्री अगर हम माइनस कर दें तो ये सारा बचा हुआ खर्चा होगा जो कि है 300 डिग्री के बराबर। कैसे आया? 360 टोटल, बचत को हमने माइनस कर दिया, 360 डिग्री माइनस 60, जो बचा वो खर्चा है। तो खर्चा आया 300 डिग्री के इक्विवेलेंट। हमने 1 डिग्री की वैल्यू निकाली है 400/3, तो 300 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 400/3, काटिए 100, 400 गुणे 100 वैल्यू आ गई 40,000 रुपीज ये परिवार खर्च कर देता है और आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया सी। दैट्स ऑल, सिंपल सा अप्रोच है, 1 डिग्री का कमाल है सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चौथा प्रश्न, हाउ मच मोर मनी इज स्पेंट ऑन फूड देन हाउसिंग। हाउसिंग की तुलना में भोजन पर या फूड पर कितना अधिक पैसा खर्च किया जाता है। भोजन पर आप कितना ज्यादा पैसा अधिक खर्च कर रहे हैं हाउसिंग की तुलना में। तो भोजन कहाँ है? ये है, कितने के बराबर है? 120 डिग्री। डन। दूसरी वैल्यू क्या है? हाउसिंग। हाउसिंग पे आप कितना खर्च कर रहे हैं? हाउसिंग पर 105 डिग्री खर्च कर रहे हैं। कितना ज्यादा खर्च कर रहे हैं? दोनों का अंतर माइनस कर दीजिए, 15 डिग्री आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो 15 डिग्री का बेसिकली आपको मान निकाल के बता देना है, वही आपका उत्तर होगा। 15 डिग्री का मान कैसे निकलेगा भाई? 1 डिग्री वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 डिग्री का मान है 400/3, तो 15 डिग्री का क्या होगा? जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, काटिए 5, 400 गुणे 5 2000, 2000 रुपए ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं किस पर? फूड पर, हाउसिंग की तुलना में। और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। दैट्स ऑल। यही प्री लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम 5th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार जरूर पूछा जाता है। फाइंड आउट द एक्सपेंडिचर डन ऑन फूड इन परसेंटेज। डेटा आपको दिया गया है डिग्री में और आपसे पूछ रहा है कि ये जो फूड दिख रहा है इसका परसेंटेज में मान बता दीजिए। मतलब 120 डिग्री परसेंट के कितने इक्विवेलेंट होगा ये हमको बताना है। जब भी देखिए पाई चार्ट दिया जाएगा और डिग्री में आपको वैल्यूज दिख रही होंगी तो एक प्रश्न जरूर ऐसा देखने को मिल जाएगा, जब यहाँ पर परसेंट में वैल्यू दी गई होंगी तब आपसे कोई एक वैल्यू का केंद्रीय कोण पूछ लेगा। कहने का मतलब परसेंट से डिग्री में कन्वर्जन करना पड़ता है। तो यहाँ चूंकि डेटा हमें डिग्री में दिया गया है तो एक प्रश्न आ गया कि परसेंटेज में वैल्यू बता दीजिए। यहाँ पर फूड का मान हमें परसेंटेज में निकालना है। देखो, जब डिग्री में मान दिया गया होगा तब सबका सम करने पे मिलता है 360 डिग्री। अगर परसेंट में वैल्यू दी गई होती तो सबका सम करने पे मान मिलता है हमेशा 100%। कहने का मतलब ये है 360 डिग्री इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 100%। 360 डिग्री, जस्ट अ मिनट, 360 डिग्री हमेशा किसके बराबर होता है? 100% के। इतनी बात आपको समझ में आई। यहाँ पर हमें निकालना है 120 डिग्री का मान, तो पहले तो 1 डिग्री का मान यहाँ से निकाल लीजिए। 360 डिग्री अगर 100% के बराबर होता है तो 1 डिग्री किसके बराबर हो गया? 100/360। सिंपल सी बात है। फूड का मान परसेंट में निकालना है तो फूड की वैल्यू है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? जस्ट 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 360 इंटू 120। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये कट गया, 12 से 36 3 टाइम्स कटा, वैल्यू आ गई 100/3। जब आप इसको काटेंगे, कैसे दिया गया है? डेसिमल में है, काटेंगे तो ये तो 33.3%। 33.3% आपका आंसर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। ये जो प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही हैं आप इनको यूज़ करके अपनी कैलकुलेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास के साथ में, तब तक अच्छे से रहें। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।